400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, क्यों आया, किसने लाया, भाजपा सरकार ने आज तक पता नहीं लगा पाया। इसलिए भाजपा सरकार फिसलती है। नंबर जो 12 मीडिया देश की लिस्टेड हैं, 12 मीडिया देश के लिस्टेड हैं और मोदी जी उनको पैसा दे रहे हैं और अपने फेवर में रात दिन टीवी पे दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने पाकिस्तान को घुस के मारा। मणिपुर में ठीक है, बहन बेटियों की, यहाँ तक कर्नल की पत्नी की खुलेआम नंगा घुमाया गया, खुलेआम बलात्कार किया गया। क्या बज रहा है विदेशों में डंका? चाचा डंका बज रहा है किसका? मोदी जी का। मोदी का। जब अपने देश में जिस बंदे का अपने देश में डंका नहीं, तो विदेश में क्या डंका बजेगा? इंसानियत जिंदाबाद जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे नहीं चलेंगे। क्या माहौल क्या लग रहा है बताइए? बीजेपी आ रही है। कि क्या चुनाव के मुद्दे क्या हैं जो बीजेपी को ला रहे हैं? फर्स्ट कंट्री सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, जो हमारे मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी आप तो देख चुके हैं आज से 10 साल पहले क्या होता था। क्या होता था देख लीजिए, मतलब सीमा रिलेटेड जो भी इशू थे वो बहुत सारे हो रहे थे। सीमा विवाद जो भी था धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमेशा ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं मतलब पाकिस्तान बॉर्डर से गोलाबारी, मतलब कुछ ना कुछ सैनिकों का मतलब हमारे साइड से इनकाउंटर होता था, मतलब मरते थे। अभी देखो कि क्या हो रहा है। अभी पुलवामा के बाद से एक सैनिक के ऊपर अगर एक गोली अगर चली हो तो बताओ आप, अगर चली हो तो बताओ आप भी, मतलब क्या बोलते हैं, एडिटर हो, जर्नलिज्म से आप बिलोंग करते हो, आपको पता होना चाहिए सर कि कहीं भी एक गोली नहीं चलती है। गोली तो रोज चलती है, वो चीज दिखती। और सैनिक भी मारे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैनिक भी मारे जाते हैं। असल में क्या है, कुछ चीजें आपको मीडिया से दूर मिल जाती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। डेली सीज फायर होती है। हम बॉर्डर पे नहीं जाते सर, आपके माध्यम से हम देखते हैं। और लेकिन आपने बात करी सीमा की। अभी एक न्यूज़ है, आपने कहा कि आप पत्रकार हो, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है हमारे देश के काफ़ी अंदर घुस गया है। जी, मैंने देखा है कि पास में रोड बना रहा है, हमारे रेलवे लाइन भी बन रहा है साइड में, चीन के बॉर्डर साइड में काम हो रहा है उस पर। देश की सीमा के अंदर घुस गया है, वहाँ गाँव बसा लिया चाइना ने। नहीं, गलत बात है ये। गाँव और और भी लोग हैं यहाँ पे, पूछ सकते हैं। सुनिए, भाजपा के तरफ से इन्होंने जो भी आपके मीडिया के माध्यम से बोला, मैं उसका विरोध करता हूँ। विरोध में हमें भाई साहब को बता देना चाहता हूँ कि जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, क्यों आया, किसने लाया, भाजपा सरकार ने आज तक पता नहीं लगा पाया। इसलिए भाजपा सरकार फिसलती है। नंबर 2, सुन ले अब वो जो 40 जवान मारे गए थे, वो नैतिक रूप से मारे गए या अनैतिक रूप से मारे गए, मैं इस पे वक्तव्य अभी नहीं दे रहा। इनकी सरकार जाने दो, आपके मीडिया के माध्यम से खुद आ जाएगा कि वो 40 जवान कैसे मारे गए थे और क्यों मारे गए थे। नंबर 2, नंबर 3, और जो भाई साहब ने कहा सीमा सुरक्षा, कोई दूसरा देश आंख नहीं दिखा रहा। 750 घर चीन बॉर्डर पे उसने बसा लिए हैं, घर तक बना लिए हैं, और वहाँ इनके भाजपा सरकार की आंखें बंद हो गई है या अंधी हो गई है क्या? चाचा स्ट्राइक भी तो करी थी पुलवामा के बाद, स्ट्राइक नहीं करी? चाचा इधर आइए, स्ट्राइक नहीं करी क्या? बालाकोट की स्ट्राइक नहीं करी? वही चीज मैं कह रहा हूँ, ये देश सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। स्ट्राइक नहीं करी क्या, ये बताइए आप। सुनिए, इन्होंने पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा क्या मोदी जी ने? कौन पाकिस्तान में घुस के मारा? एयर स्ट्राइक करी थी। एयर स्ट्राइक करी थी, आपको आज बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। इनका जो एयर स्ट्राइक था, जो इन्होंने वहां दिखाया कि हमने इतने जवानों को मार दिया, सुन लीजिए, उसमें सारा खूबी मीडिया की है। मारा 2, दिखाया 25, हेलीकॉप्टर उड़ाया आधा किलोमीटर, दिखाया 20 किलोमीटर, और सुनो 20 किलोमीटर और दिखाया, क्योंकि जो 12 मीडिया देश की लिस्टेड हैं, 12 मीडिया देश के लिस्टेड हैं
और मोदी जी उनको पैसा दे रहे हैं और अपने फेवर में रात दिन टीवी पे दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, यही कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, संसद पार्लियामेंट में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद मुंबई आपको पता है रात में 12 बजे कोर्ट खुलते हैं कांग्रेस के गवर्नमेंट में। आप बात कर रहे हैं मतलब टेररिज्म की, वो तो पूरा इंडिया देख रहा है, आपको भी पता है, सबको पता है। अच्छा, क्या क्या काम हुए 10 साल में, थोड़ा बताएं। 10 साल में सबसे ज्यादा हाईवे ये सामने दिख रहा है आपके सामने, दिल्ली मेरठ हाईवे देख रहे हैं, जहां 4 घंटे से 5 घंटे में लोग जाते थे, आज घंटे 2 घंटे में जाते हैं। सामने दिख रहा है। भाई साहब जाते कैसे? पैसा जाते थे, ठीक है। और भी बहुत अब जाकर के कश्मीर मुद्दा देख लो, आप जाके कश्मीर मुद्दा देख लो। आप कश्मीर में आर्टिकल 370 जब वहां से हटाया गया, आज कश्मीर कितना खुशहाल है। मेरे पास भैया मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी यूट्यूबर पाकिस्तान के शोएब चौधरी, नायला साइला, अगर जा करके आप देखेंगे, ये बता रहे हैं, चाचा बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। ये आप पाकिस्तान के मीडिया का यूट्यूब चैनल खोल करके, समा चैनल है वहाँ पे, और डॉन जो, हाँ डॉन भी है, आप वहाँ अभी पुराने न्यूज़ को खोल करके देखो कि सीमा के अंदर गए थे या नहीं गए थे हमारे जवान, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या नहीं हुआ था, वहाँ के आतंकी जो कैंप थे वो तबाह हुए थे कि नहीं हुए थे। इनको दिखाना चाहिए, अगर समय होता तो मैं यूट्यूब खोल करके दिखा देता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चाचा को जानना चाहिए। आपने हाईवे बताया, हाईवे के अलावा कुछ और बताइए चाचा, मैं आऊंगा। जी, बहुत सारे कुछ डेवलप हुए हैं सर, जहाँ बिजली नहीं मिलती थी हमें बिजली मिल रही है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ रोड नहीं थे, गया नहीं छोड़ो, अरे गया के बाद छोड़ो ना, इंडिया में है बिहार। मैं एक समय होता था कि जब हमारे पैरों के तले कीचड़ होते थे, आज हर गली ऐसा दिखता है बिहार का। 24 चाचा समझो, 24 आवर्स बिजली हमें मिलती है। आज आईटी का हब बनने जा रहा है पटना, हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आईटी के लिए। वहाँ पे हमें 800 किलोमीटर दूर से आना नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में इन फ्यूचर हमारे जो बिहार के होंगे, हाँ, तो आप बिहार में काम क्यों नहीं कर रहे? बिहार में है ही नहीं उद्योग, इतने काम नहीं है ना बिहार में, काम नहीं है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, कृषि प्रधान राज्य है हमारा, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, पशुपालन होता है, उसके बाद में इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। इतने चोर चिथड़े ये राजद वाले अपने ये एक मच्छरदानी और एक चौकी लेकर के लालू जी आए थे अपने होम टाउन से, लेके आए लालू जी, लेके आए एक मच्छरदानी और एक चौकी लेकर के आए। 8 बच्चे उनके थे, और सोचिए कि 9th जिसके पास एजुकेशन है 9th का, 11th एजुकेशन है, वो बंदा आज सीएम बनने के लिए बोल रहा है। अरे भैया मैं सीएम बनूंगा। तो चाचा इतने सारे काम गिनवा दिए, क्या कुछ काउंटर आपके पास क्वेश्चन है? सुन लीजिए, जो इनकी सरकार ने मणिपुर में, ठीक है, बहन बेटियों की, यहाँ तक कर्नल की पत्नी की खुलेआम नंगा घुमाया गया, खुलेआम बलात्कार किया गया। आज 1 साल से मणिपुर चल रहा है। वहाँ अमित शाह भाषण देने गए थे, और जैसे ही उन्होंने बोला कि हमारे मित्र प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, तैसे भीड़ की जनता से एक बंदा खड़ा हुआ, बोला 11 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है। उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फोर्स यहाँ सही तरीके से न्याय नहीं दिलाया, और तुम मित्र बता रहे हो। ऐसा है, पत्थरबाजी शुरू हुई, अब अमित शाह को जितनी भी पुलिस थी सारे स्टेज से उतार करके हेलीकॉप्टर से लेकर के दिल्ली भाग आई। काहे भाग आई इनसे पूछता हूँ। और सुन लो, जो अभी भाई साहब ने ये कर रहे फालतू बकवास। अब सुन लो, ये रोड की बात दिखा रहे हैं, सामने रोड। इनके पार्टी में एक नितिन गडकरी जी हैं, शीर्ष नेता हैं, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में बैठते ही मोदी जी और अमित शाह को चेतावनी दे दी कि मैं सुनूंगा आपकी, मगर करूंगा वही जो हमारे दिल में होगा, जो जनता देखेगी। इसलिए जो रोडों का जाल बिछाया, जो एयरपोर्ट का जाल बिछाया, भाजपा ने बिछाया नहीं, उसमें क्या है, उसमें मनमर्जी गडकरी जी की है। तो भाजपा की तो है, वो भाजपा की है, मगर
इनका जो निशाना है, इनकी जो नीयत है, इनके जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से उनके उद्देश्य अलग है। अरे चाचा एक बात मुझे बताइए, मोदी जी अभी चाचा एक बात बताइए, मोदी जी ने जो है, अरे रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ यार। मोदी जी ने जो है अभी आपने देखा होगा, आपके फोन पे भी आया होगा, रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी, हमारे बच्चे निकलवाए हैं भारत के वहाँ से, भारत के बच्चे निकलवाए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जनता ने आपको चुना है, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आपका विदेश मंत्रालय है, ठीक है, अगर हमारे देश के ऊपर कोई स्थिति आती है, विदेश में हमारे देश के वासी फंसते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। आपने जिम्मेदारी की, निभाया और हमारे लोगों को वापस लाया, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये इससे कहो कि देश का विकास है, वो विकास में नहीं इंक्लूड होता। डंका बज रहा है विदेशों में, डंका चाचा, डंका बज रहा है। किसका? मोदी जी का। मोदी का। जब अपने देश में जिस बंदे का अपने देश में डंका नहीं, वो विदेश में क्या डंका बजेगा? अभी एक वीडियो और बता दूं, अभी आपके मीडिया चैनल वाले मोदी जी के भाई के पास गए थे, भाई के पास, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, प्रहलाद मोदी, उनके पास गए थे। उन्होंने बोला मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? तो प्रहलाद मोदी जी ने क्या बोला, कैसे लगते हैं या नहीं लगते ये हमसे मत पूछो। क्या बोले? भाई है मगर हमसे ये सवाल मत करो, हमसे सवाल मत करो। दूसरी चीज उन्होंने बोला, कोई अगर घर में फंक्शन होता है तो घर में नहीं आते, कोई घर में प्रोग्राम है नहीं आते। दुनिया के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बाहर मोदी, बाहर मोदी, मोदी, बाहर मोदी, बाहर मोदी, गयो मोदी, गयो मोदी। सुनो, हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जय श्री राम के नारे नहीं चलेंगे। एक मिनट सुनो, अरे दुनिया चिल्ला पे, दुनिया चिल्लाती है। मोदी को और योगी को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया चिल्लाओ। यही नोएडा है। मैं 2007 में जब आया था यहाँ पे, 2007 में मैं आया था यहाँ पे, 2007 में आया था 15 साल के एज में। और इस नोएडा में 5 बजे के बाद कोई लेडीज नहीं दिखती थी। आज पूरी रात लड़की, 12 बजे रात में लड़की काम करके जाती है इसी नोएडा से। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद कोई लड़की नजर नहीं आती थी औरत। क्या होता है निठारी कांड, ये देख लीजिए नोएडा में बहुत सारी न्यूज है। सर कहाँ हैं आप? बहुत सारी न्यूज है। और देखिए यूपी, सुनिए मैं भी बता रहा हूँ।